बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो एटम्स और एटम के अंदरूनी जो पार्टिकल्स है, मतलब के एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एटम एटम सबसे पहले हम एटम लिखेंगे क्योंकि कि ये एटम के अंदरूनी पार्टिकल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एटम्स हमारे पास सबसे पहले है डेफिनेशन कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या पार्ट ऑफ मैटर which can take part in a chemical reaction ठीक है, तो एटम हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो क्या करते हैं, हर वक्त रिएक्शन में हिस्सा लेता है। या एक और भी डेफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं कि मतलब एटम हमारे पास इस तरह के पार्टिकल होते हैं मैटर के कि ये विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि मतलब ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, अकेला ये नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ठीक है, तो ये है हमारे पास एटम्स। हम मिसाल के तौर पर ड्रा करते हैं एटम्स। ये हमारे पास एक एटम हो गया। ठीक है, अब इसके अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं ना, तो वो है हमारे पास न्यूक्लियस। ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके जो शेल्स है तो ये है हमारे पास, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो लकीर वाले आपको नज़र आता है, तो ये है हमारे पास क्या? शेल। ये सब हमारे पास है एटम। इसके जो अंदरूनी जो ये रेड वाला पार्ट आपको नज़र आता है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, ये जो लकीर वाले आपको नज़र आते हैं, ये राउंड वाले, तो ये हमारे पास है शेल। क्या चीज़? शेल। तो एटम के अंदरूनी जो पार्टिकल है ये मिनिमम या अप्रोक्सीमेटली आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास 100 सब एटॉमिक पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है ये एटम। लेकिन इसके जो मेन पॉइंट्स या मेन पार्ट्स हमारे पास है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर असल में ये जो पॉजिटिव पार्ट आपको नज़र आता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के द नंबर ऑफ प्रोटॉन which are present inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है तो वो है प्रोटॉन। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, तो ये असल में प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम एक्सप्रेस करते हैं जेड पे, एक्सप्रेस एन जेड पे। ठीक है, तो ये जो एटम है असल में ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूट्रल किस वजह से? कि मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं तो ये हमारे पास बराबर होते हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता है तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तो एटम हमारे पास है न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। तो हम इसलिए जब भी हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर से उसने ये एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है, ठीक है। तो ये किस वजह से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो असल में सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम होने की वजह से इसको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज किया है, ठीक है। तो मतलब इसमें एक चीज़ डिफरेंट है और वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन असल में डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लिखेंगे। ये मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोटॉन है, सॉरी ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर हमारे पास है 8। तो इसके अंदर मतलब जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमने ये स्टडी किया कि एटम हमारे पास न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होगा, वो भी 6 होगा, ठीक है। तो इसके एटॉमिक मास जो बनते कि सारी जो एटम के ओवरऑल जो मास है वो कितना हो गया, एटॉमिक मास हमारे पास कितना हुआ, 6 और 6 कितना आता है, सॉरी 8 और 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो 8 और 8 हमारे पास 16 हो गया। अब समझ में आ गया कि इसकी जो एटॉमिक मास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास 16 के बराबर हो गया। अब एक और चीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं, वो है मास नंबर। तो मास नंबर असल में ये जो न्यूक्लियस आपको नज़र आता है, न्यूक्लियस, तो इसमें एक और भी चीज़ पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, या हम इस तरह कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are present inside the nucleus, कि the number of proton and neutron which are present inside the nucleus, कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर है इसके कलेक्शन को हम कहते हैं मास नंबर। क्या चीज़, मास नंबर। और ये हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ पे, एक्सप्रेस एन ए पर, कैपिटल ए पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन वाली प्रोसेस है वो हम करते हैं कि मास नंबर हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूट्रॉन यहाँ लिखेंगे और क्या चीज़ लिखेंगे कि मास नंबर और माइनस एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, Z है ना, तो हम Z लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ये जो मास नंबर आपको नज़र आते हैं तो मास नंबर यहाँ पर बराबर है 16 के, ठीक है। तो हम न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हम न्यूट्रॉन लिखेंगे यहाँ पर और ये जो मास नंबर है ये है 16, तो हमने 16 लिख दिया और इससे अब एटॉमिक नंबर हम माइनस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर जब हम माइनस करते तो एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है ना, तो हम 8 माइनस करेंगे। जब हम 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो इसके जो फार्मूला है यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसानी बन जाए। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हम कार्बन की मिसाल लेते हैं। कार्बन हमारे पास 6 + 6 तो इक्वल टू 12 आ गया,
तो मास नंबर 12 के बराबर है। अब हम न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन हम यहाँ लिखेंगे, तो ये मास नंबर यहाँ आ गया, और माइनस हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन लिखेंगे। तो मास नंबर हमारे पास 12 है ना, और प्रोटॉन कितने है, प्रोटॉन 6 है। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये था हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास असल में कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सारे के सारे ओवरऑल मास ऑफ एटम हम कहते हैं एटॉमिक मास, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है।